अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन पे वर्क कर रहे हो लेकिन यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्स पे हमें ट्रस्ट कैसे करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप यूनिवर्स पे अपना ट्रस्ट दोगे नहीं तब तक आप अपनी रेजिस्टेंस को रिलीज करके अलाइनमेंट में नहीं आ पाओगे, और जब तक आप अलाइन नहीं होंगे तब तक आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो भले ही अगर आप अपनी लाइफ में यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर ही नहीं पाते तो भी इस वीडियो को देखने के बाद आप वो ट्रस्ट डेवलप कर पाओगे, क्योंकि जब आपको पता होता है कि यूनिवर्स किस तरीके से वर्क करता है और कैसे आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करता है तो हमारा ट्रस्ट कर पाना इजी होता है। क्योंकि हमें स्टार्टिंग में कई बार ऐसा लगता है कि यूनिवर्स हमारे लिए वर्क कर रहा है अगर, तो रियलिटी में उसका कुछ भी क्यों नहीं दिख रहा, हमें उसका अपोजिट ही क्यों दिख रहा है, जबकि हम जो चाहते हैं वो क्यों नहीं दिख रहा। क्योंकि यूनिवर्स काम ही इसी तरीके से करता है। जैसे कहते हैं ना, यूनिवर्स वर्क इन मिस्टीरियस वेज। मैं और आप चाह करके भी कभी ये नहीं पता लगा सकते कि यूनिवर्स की टेक्निक क्या है चीज़ों को पूरा करने की, क्योंकि जहाँ रास्ते नहीं होते हैं यूनिवर्स वहाँ भी रास्ते बनाना जानता है। कुछ रास्ते हमें पता होते हैं कि किस तरीके से मैनिफेस्टेशन हो सकती है, लेकिन अगर हम उन रास्तों पे भी फोकस करें ना कि अगर मैंने ये चीज़ चाहिए है तो इस तरीके से मिल जाए या उस तरीके से मिल जाए, आने वाले इस फेस्टिवल में मिल जाए, मेरे बर्थडे तक मिल जाए, तो मिलने को तो वैसे भी मिल सकती है। लेकिन हम इतना इस चीज़ को रिपीट करते हैं कि रेजिस्टेंस क्रिएट करते करते हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट होने ही नहीं देते। तो यूनिवर्स को फिर एक दूसरा ही तरीका निकालना पड़ता है जो एकदम अनएक्सपेक्टेड हो। यानी अगर आपने अपनी लाइफ में कभी मैनिफेस्टेशन किया है तो आपको पता होगा कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअल में हमेशा वैसी ही होती है जैसा आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। यानी अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके मैनिफेस्टेशन की अनफोल्डिंग होती है। अब ये एक तरीके से जब हम रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं या जब हम बार बार चीज़ों को देखते हैं, यानी जब हम कोई चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं और हमें पता है कि हमें मैनिफेस्ट करना है, हमें ये भी पता है कि हमें अलाइनमेंट में आना है, अपनी रेजिस्टेंस को कम करना है, हम वो चीज़ कर भी रहे हैं, लेकिन बार बार हम चीज़ों को ढूंढने लगते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए वर्क क्यों नहीं कर रही, अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं मिला, जैसे सामने से जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वैसा रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया। जैसे मान लीजिए आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको चाहिए कि सामने वाला इंसान आपसे बात करे, आप उससे बात करने के लिए कॉल या टेक्स्ट मैनिफेस्ट करने के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अब आप देख रहे हो कि कॉल और टेक्स्ट तो मैनिफेस्ट हो नहीं रहा, उल्टा सामने वाले ने आपको ब्लॉक कर दिया। अब अगर ये चीज़ आपके साथ हुई है या होती है तो ऐसे में आप किस तरीके का रिएक्ट करोगे। जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, कोई भी नॉर्मल इंसान इसी तरीके से रिएक्ट करेगा कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, वो ट्रस्ट नहीं कर पाएगा यूनिवर्स पे, उसका ट्रस्ट ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये भी देखोगे तो यूनिवर्स की कहीं ना कहीं शरारत टाइप की होती है, और वो शरारत भी इसीलिए होती है क्योंकि हम उस वक्त रेजिस्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग हम किसी भी मैनिफेस्टेशन की करें, ऑब्वियसली वो हमारी लाइफ में अगर रियलिटी में नहीं है तो उसका मतलब है हमें उसे रियलिटी में क्रिएट करना है। रास्ते में रेजिस्टेंस आएंगी, जैसी भी रेजिस्टेंस आती रहेगी हमें उसको रिमूव करते जाना है। तो इस जगह पर अगर आप रिएक्ट कर देते हो और उस जगह पे आप परेशान हो जाते हो तो आप अपनी रेजिस्टेंस को बढ़ा लेते हो, अपनी डिज़ायर को अपने आप से दूर कर देते हो। लेकिन जब आप समझ जाते हो कि यूनिवर्स को करने दो जो उसको करना है, यानी मुझे नहीं पता यूनिवर्स कौन सा तरीका अपना रहा है, क्या पता ये उसके लिए परफेक्ट तरीका हो, यानी यही वो तरीका हो जहाँ से यूनिवर्स को लगता हो कि इसको परफेक्ट तरीके से इसकी मैनिफेस्टेशन दी जाए। जबकि ये सोचने के बजाय हम ये सोचने लगते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया, तो वैसे में हम रेजिस्टेंस क्रिएट करने लगते हैं। लेकिन जब हम ये समझ जाए कि यूनिवर्स को करने दो, उसका काम है, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं यूनिवर्स क्या कर रहा है उस चीज़ को लाने के लिए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है यूनिवर्स कौन सा तरीका अपनाए, हमें तो बस ये फ़र्क पड़ता है कि मैं जो डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ वो मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। जैसे अक्षय कुमार का वो डायलॉग है ना, हाँ मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो उसी तरीके से आप यूनिवर्स को देख सकते हो कि यूनिवर्स जानता है कि वो क्या कर रहा है, यूनिवर्स को पता है कि कैसे आपकी लाइफ में वो रियलिटी लानी है जो आप डिज़ायर कर रहे हो। वो किस तरीके से आएगी आपकी लाइफ में वो जानना आपका काम नहीं है, आपका काम है बस आम खाना, आप गुठलियाँ मत गिनो। तो इस तरीके से जब हम चलते हैं तब हम यूनिवर्स पे पूरी तरह से सरेंडर कर रहे होते हैं। तब हमारे लाइफ में अगर कोई डिज़ायर को मैनिफेस्ट करते समय वो चीज़ें स्टार्टिंग में अगर उलट होती है, जो कि ऑब्वियसली होती ही है जब भी आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो, तो चीज़ें आपके एक्सपेक्टेशन से हमेशा अपोजिट आपको मिलती है। मेडिटेशन करने जाते हो, गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। अपने पर्सन के लिए, स्पेसिफिक पर्सन के लिए आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हो, वो इंसान आपसे और ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। आप कुछ अच्छा करने जाते हो, कुछ बुरा होने लगता है, और ऐसे में आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हो। तो वो फ्रस्ट्रेशन आपकी रेजिस्टेंस को और बढ़ाने लगती है। जबकि आप ये समझ जाओ कि यूनिवर्स अपना काम कर रहा है, मुझे बस अपना ये काम करना है कि जैसी भी चीज़ें मेरे अराउंड होती रहे, मुझे बस यूनिवर्स को उसका काम करने देना है। मुझे यूनिवर्स से ये नहीं पूछना कि ये चीज़ मेरी लाइफ में क्यों हो गई, कैसे हो गई, नहीं होनी चाहिए थी। मुझे ये सोचना चाहिए कि ये जो चीज़ मेरे अराउंड हो रही है इस पर मैं अपना परसेप्शन शिफ्ट कैसे करूँ, इस पर मैं पिवटिंग कैसे करूँ, इस पर से मैं अपना ध्यान कैसे हटाऊँ और इस चीज़ को ऐसे कैसे देख सकूँ कि यूनिवर्स जो कर रहा है वो परफेक्ट तरीके से कर रहा है।
तो उसका अपोजिट साइड आपको देखना होता है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो आपको लग रहा है नेगेटिविटी बढ़ रही है, तो चलो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में नेगेटिविटी है, आने वाले टाइम में कम हो जाएगी। आप चीज़ें देख रहे हो, आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ऐसे में आपको सामने से क्या मिल रहा है, आपको ब्लॉक मिल रहा है कि आपको ब्लॉक किया जा रहा है सामने से। तो ऐसे में आप क्या सोच सकते हो इस जगह पे कि मुझे ब्लॉक अनब्लॉक से क्या लेना देना, या मुझे टेक्स्ट और कॉल से क्या लेना देना, मुझे उस इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है। तो जब वो इंसान मैनिफेस्ट होगा या होगी तो उस वक्त हमारा कांटेक्ट भी हो जाएगा, या यूनिवर्स जानता है कि ये चीज़ कैसे करनी है, यूनिवर्स को पता है कि कैसे हमें एक करना है, यूनिवर्स को पता है कि मुझे ये जॉब कैसे देनी है, यूनिवर्स को पता है कि ये मनी मेरी लाइफ में कैसे आएगा। और ये जब हम करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हम स्ट्रेस अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, क्योंकि जब हमारी लाइफ में कोई चीज़ नहीं होती है तो उसके ना होने का बहुत ज़्यादा प्रेशर हमारी लाइफ में होता है। एक तरीके से बोलो तो लैक जो हम फील करते हैं कि कोई चीज़ या कोई इंसान मेरी लाइफ में नहीं है, तो उसको लेकर के, उसके ना होने को लेकर के मैं बुरा फील करता हूँ। तो अब ऐसे में मैं जितनी भी बार उस इंसान या उस चीज़ के बारे में सोचूंगा तो उतनी ही बार मैं बुरा फील करूंगा। जब भी मैं बुरा फील करूंगा मतलब मैं रेजिस्टेंस में हूँ, और रेजिस्टेंस में हूँ तो वो चीज़ मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकती, मैं कितना भी चाह लूँ उस चीज़ को। लेकिन वहीं उसके अपोजिट अगर मैं छोड़ ही दूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई चीज़ कैसे आ रही है, या आ भी रही है या नहीं भी आ रही है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, यानी मुझे अपनी लाइफ को जीना है, मुझे अपनी हैप्पीनेस से जीना है, तो चीज़ें हमारी लाइफ में आती है। यानी कई बार ऐसा हमको लगता है ना कि अगर हम इस तरीके से सोचने लगेंगे कि वो इंसान या वो चीज़ मेरी लाइफ में आए या ना आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसे में अगर वो इंसान नहीं आया तो अब इस जगह पर अगर आप ये क्वेश्चन करते हो तो अपने आप से ये क्वेश्चन भी जरूर करो कि इतने टाइम से तो सारी चीज़ें करके देख ली, फिर भी क्यों वो इंसान नहीं आया। इतने टाइम से तो ये सोच करके देख लिया कि वो आना चाहिए या उसके साथ मेरा रिलेशन होना चाहिए, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ। जब इधर साइड की सारी चीज़ें करके देख ली और कुछ नहीं हुआ, तो दूसरे साइड की भी चीज़ करके देख लेते हैं जहाँ पर हम चीज़ों को छोड़ दे और करने दे यूनिवर्स को जो उसको करना है। तो उस तरीके से फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें हमारी लाइफ में चेंज में आती है। और एटलीस्ट अगर बाई चांस अगर आप समझ लो कि ना भी आए, तो एटलीस्ट आप अपनी लाइफ को एक प्रेशर कुकर की तरह नहीं जी रहे होते, यानी स्ट्रेस फ्री लाइफ आपकी हो जाती है उस जगह पे। और ऑब्वियसली है इस जगह पे मैनिफेस्टेशन होती ही होती है, ना होने का सवाल नहीं उठता। फिर भी अगर एक डाउट आपके माइंड में रहा हो कि बाई चांस अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उस जगह पे इस तरीके का है, लेकिन ऐसी सिचुएशन आती नहीं है। और ये सिर्फ कहने की बात है, अभी आपको सिर्फ शब्दों में ये चीज़ लगेगी, लेकिन जब आप एक्चुअल में अलाइनमेंट पे वर्क करोगे और आप अलाइनमेंट में आने की कोशिश करोगे और आओगे, तब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ कितनी सच है। क्योंकि जब मैनिफेस्टेशन होनी स्टार्ट होगी ना, तब आपको पता चलेगा कि आपने इस चीज़ में तो कोई एफर्ट ही नहीं लिया, और उस वक्त आप सोचोगे कि इतने टाइम जो इतने एफर्ट लिए वो कितने मतलब वेस्ट थे, कितना टाइम आपने वेस्ट किया अपनी लाइफ में सिर्फ उस चीज़ को पाने के लिए जो चुटकी बजा के भी आपकी लाइफ में आ सकती थी। यानी इतनी आसानी से ये चीज़ आ गई जितनी कभी मेहनत करके भी नहीं आई थी। तो इस तरीके से आपकी लाइफ में वो चेंज आता है। तो इसीलिए हमारा काम होता है सिर्फ अपनी वाइब्रेशन पे वर्क करना। अगर आपकी लाइफ में मनी का फ्लो नहीं है अच्छा, या मनी का फ्लो ही नहीं है लाइफ में, तो ये मत सोचो कि मुझे ये जॉब मिल जाए, ये जॉब से ये मनी मिल जाएगा, या मुझे कोई बिजनेस मिल जाए जिससे ये मनी मिल जाएगा, या मुझे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे मुझे मनी मिलने लगे। आपका काम बस इतना है कि मुझे मनी चाहिए, मुझे अपनी मनी की वाइब्रेशन पे वर्क करना है। बाकी मनी जिस तरीके से मेरी लाइफ में एंटर करे वो यूनिवर्स खुद जाने। अगर इस जगह पे इंटेंशन आपको देनी ही है तो सिर्फ इस चीज़ की दे सकते हो कि मुझे पैसे अपने खुद के कमाने हैं, तो खुद की अर्निंग होनी चाहिए। और ये माइंडसेट आपको रखना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरीके का माइंडसेट रखोगे कि मुझे कुछ ना करना पड़े, यानी कुछ भी ना करना पड़े, मुझे मनी मिल जाए मेरी लाइफ में, तो क्या पता यूनिवर्स आपकी लाइफ में इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर दे जहाँ पर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रगल करने लगो कि लोग आकर के आपको पैसे दे कि लो अपनी मदद कर लो, इस जगह पे लो अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लो इस मनी से। तो बस ये इंटेंशन दो कि मुझे खुद के पैसे चाहिए मेरी लाइफ में, और उसके बाद सिर्फ मनी की वाइब्रेशन पे वर्क करो। जैसे जैसे आपकी मनी की वाइब्रेशन बेटर होती जाएगी, आपकी लाइफ में मनी का फ्लो भी बेटर होता जाएगा। जो करियर आना होगा वो आ जाएगा, जो भी जॉब या जो भी बिजनेस आना होगा वो आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से रिलेशनशिप के लिए अगर आप कर रहे हो तो रिलेशनशिप में किसी पर्सन के पीछे मत भागो, यानी किसी चीज़ के पीछे आप जितना भागोगे वो चीज़ आपसे उतना दूर भागेगी। क्योंकि किसी चीज़ के पीछे जब आप भाग रहे हो तो आप स्ट्रांगली ये एक तरीके से यूनिवर्स में सिग्नल दे रहे हो कि ये चीज़ मेरी लाइफ में है नहीं, इसकी मुझे बहुत नीड है, कैसे भी करके मुझे ये चीज़ दिला दो। और जितना आप इस चीज़ पे फोकस्ड रहोगे उतना आपका फोकस इस बात पे रहेगा कि ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं है, उतनी ज़्यादा बुरी फीलिंग आपके अंदर रहेगी, उतनी नेगेटिविटी रहेगी, उतना रेजिस्टेंस रहेगा, और रेजिस्टेंस रहेगी तो मैनिफेस्टेशन होगा ही नहीं। और ऐसे में अगर आप कहते हो कि जो आए मेरी लाइफ में आए, जिसको आना है खुद आए, मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगा या भागूंगी, मैं जिससे भी प्यार करूं या जितना भी प्यार करूं वो मेरी पर्सनल इच्छा है, यानी मैं प्यार कर सकता हूं, ये मेरी मर्जी है। लेकिन उस प्यार के बावजूद भी मैं उसको अपनी ज़रूरत नहीं बनाऊंगा या बनाऊंगी, उसके पीछे नहीं भागना। मुझे आना होगा तो खुद आ जाएगा या खुद आ जाएगी, मुझे नहीं भागना। जब आप इस तरीके से चलोगे और उसके बाद अपनी वाइब्रेशन पे वर्क करोगे, तो जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन बेटर होगी, ना सिर्फ आपका रिलेशनशिप आएगा, बल्कि मैं बोलूँ ना सिर्फ आपका वही रिलेशनशिप आएगा जो आप चाहते हो,
बल्कि आपके लाइफ के ओवरऑल रिलेशनशिप्स जो है ना वो भी अच्छे हो जाएंगे। ओवरऑल रिलेशनशिप मतलब पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। सेम आपकी हेल्थ को लेकर के है। अगर आपकी हेल्थ में आप स्ट्रगल फील कर रहे हो किसी भी रीज़न से लेकर के, जितना फोकस आप रखोगे उस चीज़ के खराब होने पे उतना वो खराब होती चली जाएगी। और जितना सोचोगे कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, इससे बेटर होगी, उससे बेटर होगी, उतना ही आप फंसते चले जाओगे। इस जगह पर भी अगर आप छोड़ दो और सिर्फ ये इंटेंशन रखो कि मुझे अपनी बॉडी सुधारनी है या मुझे अपनी हेल्थ सुधारनी है, और उसके बाद सिर्फ अपनी हेल्दी वाइब्रेशन पे फोकस करो, जिसके लिए आपको एक्चुअल में देखा जाए तो हेल्थ पे वर्क करना, यानी हेल्थ पे वर्क करना जरूरी नहीं होता। इस जगह पे आप मेडिटेशन वगैरह ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो ये भी आपको उस तरह से इन्फ्लुएंस कर देती है। क्योंकि जब आपके अंदर से पॉजिटिविटी जागना स्टार्ट होती है ना, आप सारे काम खुद से करने लगते हो। आपको एक्शंस लेने नहीं पड़ते हैं, आप एक्शंस लेने लगते हो नेचुरली। और इतना कुछ करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आउटकम पे हमें फंसना नहीं है कि यूनिवर्स कैसे ला करके देगा, वो उसी का काम है। हमारा काम है सिर्फ वाइब्रेशन को बेटर करना, और जैसे जैसे वाइब्रेशन बेटर होगी आपकी लाइफ बेटर होती चली जाएगी। और वाइब्रेशन बेटर करने के लिए प्रोसेसेस कौन से होते हैं जिसको आप लाइफ टाइम लेकर के जा सको या लंबे समय तक कर सको, जैसे मेडिटेशन है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, ग्रेटिट्यूड है, अलाइनमेंट के एफर्मेशंस है, प्रेयर करना है, नाम जाप करना है, भगवान से जुड़ना है। जब आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे और इसको रूटीन में ऐड कर लोगे और इसी को डेली बेसिस पे करते रहोगे तो ये आपकी वाइब्रेशन को इम्प्रूव करने लगेगी, और वाइब्रेशन इम्प्रूव होगी तो लाइफ इम्प्रूव होनी ही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।